स्वागत है अपनी एक नई वीडियो में। और जिसमें हम लोग डेली की तरह एक नई टॉप 15 क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर के आए हैं। और जिसमें हम लोग आज 50 प्रश्नों की श्रृंखला ज्योग्राफी की, जो कि बहुत टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और चाहे वो यूपी का हो या बिहार का या अदर एग्जाम्स, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। देखते हैं, हम सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि 20वीं सदी के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर देखी गई थी। यानी अगर 20वीं सदी के दौरान देखें तो हमारे जो ये महाद्वीप हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि देखी गई वो कहाँ देखी गई थी? एशिया में। क्योंकि एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसमें ही सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। और जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि भी एशिया में भी 20वीं सदी के दौरान देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर। चीन में विश्व की चीन में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग जो है यानी निवास करता है? यानी अगर विश्व के अनुसार देखें तो चीन में कितने प्रतिशत भाग जो है वो जनसंख्या निवास करती है? तो वो 21। यानी इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर 25। 83 में देखेंगे कि विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या जो वो एशिया में निवास करती है। यानी अगर हम एशिया की बात करें तो कितने प्रतिशत जो निवास करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही निवास करती है, तो 60% जो है वो एशिया में ही निवास करती है। बाकी 40% अन्य महाद्वीप में निवास करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 84 के लिए। निम्नलिखित में से किस भूभाग की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? यानी इसमें से सबसे कम जनसंख्या घनत्व का भाग पूछा जा रहा है, तो वो हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 के लिए कि विश्व में कितने देशों की जनसंख्या जो है वो 10 करोड़ यानी 2024 से अधिक है? यानी कितने देशों में जो है जनसंख्या वो 10 करोड़ से अधिक है, यानी 2024 के अनुसार। तो वो कितने देशों में है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। यानी ऐसे 14 देश हैं जिसमें 10 करोड़ से अधिक जो है वो जनसंख्या 2024 के आंकड़े के अनुसार अधिक है। चलिए 86 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 86 नंबर है कि कथन दिया है कि दक्षिण अमेरिका की लगभग 90% जो जनसंख्या है तटीय प्रदेशों में केंद्रित है। यानी दक्षिण अमेरिका की लगभग 90% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तटीय प्रदेशों में। अब कारण क्या है कि दक्षिण अमेरिका का तटीय प्रदेश उत्तम जलवायु, विस्तृत मैदान और विपुल खनिज संपदा से संपन्न है। अब इसका निष्कर्ष हमें बताना है कि ये जो बात कही है वो अमेरिका में ये सही है,
यानी दक्षिण अमेरिका की लगभग 90% जनसंख्या जो है वो तटीय प्रदेशों में निवास करती है या केंद्रित है या नहीं है, तो वो केंद्रित है। यानी दक्षिण अमेरिका का तटीय प्रदेश क्यों है, वहाँ पर 90% क्यों जनसंख्या निवास करती, क्योंकि वहाँ का जो तटीय प्रदेश है वो उत्तम जलवायु और विस्तृत मैदान और विपुल खनिज संपदा संपन्न है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए कथन सही हो जाएगा, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 87 में, छोटे द्वीपों एवं एकाकी नगर राष्ट्रों को छोड़कर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश पूछा गया है। यानी छोटे द्वीपों एवं एकाकी नगर राष्ट्रों को छोड़कर पूछा गया, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला हमें देश बताना है। तो जनसंख्या जैसे कि हमने कल भी पढ़ाया था, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो घनत्व वाला देश है वो है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। 88 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण जो है हमें कहाँ से मिलता है। यानी विश्व में सबसे अगर प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण अगर हम देखें तो वो हमें कहाँ की खुदाई से हमें देखने को मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई नंबर, यानी मेसोपोटामिया। अगर देखें तो यहाँ से हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 89 के लिए, और 89 क्वेश्चन नंबर हमारा है कि अमेरिकी समाजशास्त्री जो लेविस मम्फोर्ड ने नगरों के विकास की जो अवस्था है वो कितनी बताई है। यानी अमेरिकी जो अर्थशास्त्री समाजशास्त्री हैं लेविस मम्फोर्ड, इन्होंने जो नगरों के विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं 6 बताई हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इनके अनुसार 6 नगरों की यानी अवस्थाएं होती हैं। 90 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। यानी अगर प्रमुख नगर की अवधारणा की अगर बात करें तो वो किसने प्रतिपादित की है, वो की है जेफरसन ने। यानी जेफरसन ने जो की है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 91 में देखेंगे अब हम, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा शहर है। यानी निम्न में से सबसे छोटा शहर की अगर बात की जा रही है तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कुआलालंपुर। यानी कुआलालंपुर कुआलालंपुर जो है वो सबसे छोटा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92 में, नगरीय जनसंख्या की आश्चर्यजनक वृद्धि के कारण वर्ष 2005 तक विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत से अधिक जो है वो नगरीय जनसंख्या हो जाने की संभावना है। यानी 2005 तथा विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत से जो अधिक है वो नगरीय जनसंख्या हो जाने की संभावना है। तो इसका हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, यानी 50% जो जनसंख्या है वो नगरीय जनसंख्या हो जाने की संभावना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नगरीय गांव प्राय पाए जाते हैं। यानी जो नगरीय गांव है वो सबसे अधिक हमें कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी यूएसए में नगरीय गांव सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नगरीय केंद्र का सकेंद्रीय वृत्त सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो किसने किया था। यानी नगरीय केंद्र का सकेंद्रीय वृत्त सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो किया था अर्नेस्ट वर्गेज द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, अर्नेस्ट वर्गेज द्वारा। क्या? नगरीय केंद्र का सकेंद्रीकृत वृत्त सिद्धांत। चलिए 95 में देखेंगे, कौन नगरीय संरचना और संरचनात्मक विकास का मॉडल नहीं है। यानी कौन जो है वो नगरीय संरचना और
संरचनात्मक विकास का मॉडल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए नंबर, यानी समावेशी पदानुक्रम जो सिद्धांत है वो संरचना और रचनात्मक विकास का मॉडल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 96 के लिए हम देखेंगे। नाइन्टी सिक्स में देखें अगर हम, तो दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में से किस देश में अधिक नगरीकरण स्तर है? तो वो है पाकिस्तान में। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यानी दक्षिण एशिया में निम्नलिखित देशों में से किस एक में अधिकतम नगरीकरण स्तर है? तो वो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97 के लिए। विश्व के 4 विशाल नगरों की जनसंख्या के आंकड़ों का अवरोही क्रम या सही अनुक्रम क्या है? यानी विश्व के 4 विशाल नगरों की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है? तो वो है टोक्यो, फिर दिल्ली, फिर शंघाई, फिर ढाका। यानी वे विशाल 4 नगर हैं, तो सबसे ज्यादा टोक्यो में है। 98 के लिए अगर हम देखें तो 98 में मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? यानी मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में प्रथम स्थान पर हमारा कौन सा देश है? तो मानव सूचकांक के अनुसार कनाडा जो है वो प्रथम स्थान पर है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 99 में देखेंगे, अधिवासों की स्थापना में इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो अधिवासों की स्थापना में धार्मिक सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण रहे हैं, राजनीतिक कारक जो है वो भी महत्वपूर्ण रहे हैं, आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। 100 में देखेंगे कि डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर दिया है? यानी जो डिमांजिया महोदय हैं उन्होंने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर दिया है? तो उन्होंने दिया है कार्यों के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डिमांजिया ने मकानों का जो वर्गीकरण है वो कार्यों के आधार पर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 101 में, नदियों के डेल्टाओं के सारे अधवास किस प्रतिरूप के होते हैं? यानी नदियों के डेल्टाओं के सारे जो हैं अधवास जो हैं वो किस रूप में होते हैं? तो वो होते हैं पंखा प्रतिरूप, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पंखा प्रतिरूप। 102 के लिए देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? तो वो होता है एक रेखाकार के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी रेखाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर निम्नलिखित में से किस अधवास प्रतिरूप का निर्माण होता है? तो वो कहाँ पर? अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर। तो मिलन स्थल पर जो है होता है वो तारा आकृति के रूप में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित देशों में किसमें एक परंपरागत अधिवास को काम्पुंग के नाम से जाना जाता है? यानी किसमें एक परंपरागत अधिवास को काम्पुंग के नाम से जाना जाता है? तो वो है मलेशिया। कौन सा है? मलेशिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। मलेशिया को जो है वो काम्पुंग के नाम से जाना जाता है। 105 नंबर में देखेंगे, एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। यानी एकाकी जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो सबसे ज्यादा हमें सह्याद्री के उच्च भागों में देखने को मिलती हैं। एकाकी ग्रामीण बस्तियां यानी सह्याद्री के उच्च भागों। 106 नंबर में बात करेंगे, प्रादेशिक नियोजन को अधिनगरीय क्षेत्र की गतिविधियों के व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों के सूत्रीकरण एवं स्पष्टीकरण की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो किया था जॉन फ्रीडमैन, यानी ऑप्शन नंबर सी है। इन्होंने स्पष्टीकरण प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 107 के लिए, कौन सी ग्रामीण बस्ती वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है? यानी कौन सी ग्रामीण बस्ती है जो एक वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है? तो वृत्तिकार जैसे झील है, पौंड है यानी तालाब, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। झीलों के जो किनारे है वो गांव का विकास होता है। इस यानी 107 के लिए सी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक नदी, झील या झरने जैसी जलापूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित एक स्थान कहलाता है? यानी इस प्रकार के स्थान को हम किस नाम से जान सकते हैं? तो वो जानते हैं नम बिंदु बस्ती। यानी एक नदी, झील, झरने के पास क्या होती है? नमी होती है, उसे हम नम बिंदु बस्ती के रूप में जानते हैं। 109 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि निम्न कथनों पर विचार हमें करना है। जैसे संयत अधिवास बहुधा विखंडित हो जाता है, कारण है जात प्रथा सामाजिक अलगाव को लागू करती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। यानी पी और आर दोनों सत्य हैं अपनी जगह, आर पी की सही व्याख्या करता है। एक 110 नंबर देखेंगे हम कि नाभिकीय ग्रामीण अधिवास सर्वाधिक सामान्य है। यानी नाभिकी की अगर बात करें तो वो सर्वाधिक सामान हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो वो मिलते हैं उच्च मैदानी भूभाग में। कहाँ पर? उच्च मैदानी भूभाग में। चलिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सघन सन्निवेश यानी जिसे बसाव पाया जाता है, यानी सघन जो सन्निवेश है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया है? तो वो पाया जाता है जलोढ़ मैदान। कहाँ पाया था? जलोढ़ मैदान में। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा सघन सन्निवेश के लिए। एक क्वेश्चन आपको एक कार के लिए देते हैं कि किस झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो वो निहारकी के रूप में आएगा। किस में आएगा? निहारकी के रूप में आएगा। चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल का आइकन प्रेस दबा करें। हम मिलेंगे हम लोग कल की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।